नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हम मुद्दा जरूरी के अंदर हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा आपको बताते हैं जो हमारे समाज और हमारे राष्ट्र को लेकर जरूरी होता है। आपने हमारे बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे जिसमें हमने एक तथाकथित भगवान का भांडाफोड़ किया और उसका नाम था रामपाल। लेकिन रामपाल एक ऐसा नाम बन गया है जो रोज जेल में होते हुए भी बहुत सारे कारनामे कर रहा है, क्योंकि उसके भक्त जो हैं वो प्रतिदिन एक नई अफवाह लेकर मार्केट में आ जाते हैं। मार्केट यानी समाज। इस समाज के अंदर एक हम देखते हैं कि एक छोटे से चमत्कार के बारे में बात करें तो धीरे धीरे करके ऐसा बड़ा चमत्कार बनता है कि लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। यही काम करते हैं रामपाल के ये भक्त। सोशल मीडिया पर एक छोटी सी कहानी डाली और उस कहानी को धीरे धीरे उसके अधिकतर जो अनपढ़ भक्त हैं वो इतना बड़ा कर देते हैं कि लगने लगता है कि वास्तव में ऐसा ही हुआ, और वो उसके मोह जाल में फंस जाते हैं, उसके माया जाल में फंस जाते हैं लोग। ऐसी ही घटना बीते दिनों घटी। इस घटना को बताने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक तथाकथित भगवान कहें, संत कहें या कुछ भी कह लें, वास्तव में जो ढोंगी हैं रामपाल, वो एक दावा करते हैं। इस दावे को सुनिए आप। ये क्या लिखा इसने, अब मैं इसको पढ़कर भी सुनाता हूं आपको। तो कहते राघवेंद्र सिंह जी के पास जाकर इसने फोन करके बताया कि जब मैंने गोली चलाई तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने हाथों में गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने हाथों में गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने हाथों में गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। तो आपने दर्शकों देखा कि किस प्रकार से रामपाल दावा करते हैं कि उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की, गोलियों को हाथ से पकड़ लिया। अब इस दावे को झुटलाया बीते दिनों हुई एक घटना ने, जो पूरी मीडिया में छाई रही। यह घटना घटी जब रामपाल के कुछ कथित भक्तों ने रामपाल की सीडी एक समारोह में चलाने का प्रयास किया। तो वहां पर एक हिंदूवादी संगठन उसने वहां पर उसका विरोध किया, और उस विरोध के दौरान इतना विरोध बढ़ा कि उस हिंदूवादी संगठन के एक व्यक्ति ने गोली चला दी, और वो गोली रामपाल के एक भक्त को लग गई। यानी तथाकथित भगवान कहने, अपने आप को भगवान कहने वाले रामपाल के प्रवचन की सीडी चलाने के दौरान जो वहाँ पर घटना घटी, उसमें गोली उसके भक्त को लग गई। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो पहले हमने दावा सुना, ये रामपाल ने आके गोली पकड़ ली, अब वो रामपाल कहाँ हैं? तो दोस्तों, मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा से सुदेश आचार्य जी, और साथ में मौजूद हैं दिनेश आर्य जी। सुदेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। सुदेश जी, सबसे पहले ये जो घटना घटी इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, क्या हुआ? जैसे जी 12 तारीख की बात है और रामपाल का एक कोई प्रोग्राम चल रहा था, जैसा आपने बताया है और सर्वविदित है कि कोई प्रोग्राम वहां चल रहा था और वहां पर गोली कांड हुआ है। और वो कह रहे हैं कि ये बजरंग दल वाले थे या हिंदूवादी थे या कोई भी हो सकता है, और उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। तो आप ये बताओ जी, वो ये कह रहे हैं कि जो आने वाले जो थे, जो उदंडता कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि वो श्री राम के नारे लगा रहे थे। देखो जी, श्री राम के नारे हर कोई भारतीय लगाता है, विदेशों में भी लगाते हैं। क्या श्री राम का जयकारा लगाने से
आप किसी समुदाय को ये सिद्ध कर सकते हो कि वो बजरंग दल के थे या किसी और संगठन के थे? अब ये बताओ, जब ताज होटल पे बम्बई के अंदर जो हमला हुआ था ताज होटल पे, तो वहां का जो अपराधी था, सबसे बड़ा अपराधी था, उसने भी हाथ पर कलेवा बांध रखा था। और वो कलेवा इसलिए बांध रखा था कि ताकि भगवान आतंकवाद सिद्ध हो सके कि हिंदू ही आतंकवादी हैं। तो अब ये बताओ, हम कैसे मान लें, कैसे सिद्ध करें कि वो आरएसएस के थे या कुछ और थे? आप ये बताओ, रामपाल के भी तो कुछ विरोधी हो सकते हैं उसी के संगठन के, जिन्होंने हमारे को बदनाम करने के लिए रामपाल के बजाय जय श्री राम का नारा लगाया। उनका भी तो कोई दल हो सकता है जो उनके आपसी बंटवारे में जो उनसे विरोध में खड़ा हो गया है। उनका भी तो कोई व्यक्ति हो सकता है उसी समुदाय का, उसी संगठन का। जी जी बिल्कुल, वो हो सकता है। लेकिन दिनेश जी, अब आपने भी वो वीडियो सुना, वीडियो के बारे में वीडियो को देखा जिसमें रामपाल ये दावा करते हैं कि वो गोलियों को पकड़ लिया। अब जिसको गोली लगी वो रामपाल का भक्त था, और रामपाल जो है अभी जेल के अंदर है। लेकिन रामपाल के जो भक्त हैं वो आज भी ये दावा करते हैं कि रामपाल आएंगे, उनको बचाएंगे। रामपाल की पूजा अर्चना आराधना करने से रामपाल जो है उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो रामपाल ने इस भक्त के को क्यों नहीं बचाया है? वो गोली को पकड़ क्यों नहीं लिया? वो कहाँ गया? सबसे बड़ा सवाल ये है इनके भक्तों से। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका और आपकी पूरी टीम का कि इस प्रकार के मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे आप ला करके समाज को और देश को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कांड हुआ है, ये इसके प्रति जो रामपाल के संदेश दिए जा रहे हैं कि उन्होंने गोली पकड़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इस प्रकार के जो भ्रमित चमत्कार दिखा करके ये भोले भाले लोगों को बरगला रहे हैं और उनको गलत दिशा और गलत राह पे ले जा रहे हैं। अगर ऐसा चमत्कार उनके अंदर होता तो वो आज जेल में बंद नहीं होते, वो आज स्वतंत्र रूप से बाहर होते। इस प्रकार के भ्रमित चमत्कारों को दिखा करके ही उन्होंने लोगों को भ्रमित किया है और अपने ऐशो आराम की जिंदगी को व्यवस्थित किया है। और उनका देखा जाए तो उनके इस प्रकार के ऐशो आराम जो में जीने के व्यवस्थाएं की गई हैं कि एक सामान्य व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता। और जिस कह रहे हैं कि उनके भक्त को गोली लग गई और वो जो अभी खबर आई है कि वो डेथ कर गए हैं, मौत हो गई है उनकी। अगर ऐसी सच्चाई होती उनके अंदर, ऐसी चमत्कार होते, अगर वो भगवान का दर्जा ऐसे मिला होता उनको, तो अपने भक्त को क्यों नहीं बचाया उन्होंने? तो ये कुछ नहीं है जी, ये सिर्फ पाखंड फैला रहे हैं और लोगों को गलत दिशा पे ले जाने का काम कर रहे हैं। पता नहीं हमारे जो ये भक्त हैं, हमारे देशवासी, हमारे जो देश में रहने वाले लोग हैं, ये किस प्रकार से उनको दिमाग बिल्कुल इस तरह से बंद कर दिया गया है कि वो केवल उनको रामपाल ही दिखाई देता है। मैं ये चाहता हूं कि अपने भक्त जागें, अपने अस्तित्व को पहचाने, अपनी संस्कृति को जाने, अपने इतिहास को जाने, तभी ये हमारा देश जागृत रहेगा। इस प्रकार के ढोंगी बाबाओं से ही तो देश को, समाज को बचाना है, यही तो काम करना है हमारे हिंदू भाइयों को। जी बिल्कुल सुरेश जी, ये जो दावा किया गया रामपाल के द्वारा वीडियो में, उसके बाद एक भक्त को गोली लगती है और गोली से वो मर गया, तो दोनों ही दावे जो है गलत साबित हुए कि रामपाल उसको बचाने आएंगे या रामपाल गोली पकड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो एक तरह से इनके दावों की धज्जियां उड़ जाती है, रामपाल के दावों की, इसके सामने इसके भक्तों के सामने कि रामपाल बचाने आएंगे। तो इस प्रकार ये हजारों दावे हैं कि कहीं पे नाग के रूप में राग आते हैं और किसी को डस लेते हैं, उसके बाद नाग जो है सपने में कहता है कि मुझे रामपाल के भक्त होने की वजह से मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, या फिर 11,000 वोल्ट की जो तार है उस पर कोई बच्चा चिपक जाता है, वो आते हैं और उसको छुड़ा के ले आते हैं। इस प्रकार से हजारों दावे सोशल मीडिया और उनकी किताबों में मौजूद हैं। इनकी सच्चाई अब सामने आ गई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि गोली लग गई, मर गया वो भक्त। जी, मैं इस एक संस्कृत में एक श्लोक है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, कि जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेंगे? लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणे किम करिष्यति, और जिसके पास खुद की आंखें नहीं है तो दर्पण उसका क्या कर लेगा? आप एक बात बताओ
कि रामपाल जी ने जितने भी दावे किए हैं ये खाली एक प्रोपगंडा है। रामपाल जी ने कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया कि जिससे कुछ सिद्ध हो। अब मैं यही बात आपसे पूछना चाहती हूँ जी, उनके भक्तों से पूछना चाहती हूँ, अगर रामपाल में इतनी ताकत है, अगर रामपाल सच्चा भगवान है और उसने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, तो क्यों नहीं आज वो आए और क्यों नहीं उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की? ये सिर्फ एक हमारे को बहकाने का जाल बिछा रखा है जी। दूसरी बात है, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर रामपाल के शिष्यों ने इतना बड़ा प्रोग्राम करना था, इतना बड़ा कोई जलसा उन्होंने करना था, तो उन्होंने प्रशासन की मदद क्यों नहीं ली? उन्होंने पता है कि हमारे विरोधी बहुत हैं, रामपाल की पूरी दुनिया विरोधी है, पूरा भारत विरोधी है, तो उन्होंने प्रशासन की मदद क्यों नहीं ली? प्रशासन की उन्होंने मदद ली, और उन्होंने इसलिए नहीं ली, हमारे तो रामपाल जी हैं, हमारी तो रक्षा वो करते हैं। अगर रामपाल रक्षा करते हैं तो आज वो कहाँ गए, क्यों नहीं बचाए? मेरे मन में भी जी यही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि रामपाल को आना चाहिए था, क्यों नहीं रक्षा की उन्होंने? जी बिल्कुल सही कहा। और इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? रामपाल के भक्त या तो उसका प्रश्न का जवाब दें, या फिर वो ये मान लें कि रामपाल एक निरा ठग और ढोंगी है, जो कि दावा करता है और वो उसके ढोंग और उसके भ्रम जाल में फंस चुके हैं। ये दोनों ही ऑप्शन है उनके पास। या तो वो माने कि रामपाल कुछ नहीं कर सकता, एक आम इंसान है और उसके ढोंग के चक्कर में वो फंस गए हैं, और फंसने के बाद धीरे धीरे अब उन्हें बाहर आना है। या फिर वो साबित करें कि रामपाल आखिर वहां क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बचाया। इस कार्यक्रम के जरिए हम उन भक्तों को भी चैलेंज करते हैं कि आप आइए, बात करिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्योंकि सुदेश आर्य जी या दिनेश जी, जिस प्रकार से आप लोगों से सवाल कर रहे हैं, इन सवालों के जवाब आप दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो रामपाल है, रामपाल बहुत सारे दावे करते हैं, इसके भक्त आज भी दावे करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आएंगे इस कार्यक्रम को सुनने के बाद? देखो जी, आने जी की आपसे तो जानना दूर की चाहेंगे। बात है, ये तो नहीं आएंगे। और दूसरा ये है कि रामपाल का जो आप सभी परिचित हैं, करोथा कांड जो हुआ था, और वहां पर भी उनके लोगों ने, रामपाल के लोगों ने गोलियां चलाई थी, जिसमें एक ब्रह्मचारी उदयवीर शास्त्री जो है शहीद हो गया था। तो गुंडे तो वो हैं जो अपने अपने ही लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। हम तो उन लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं। और रामपाल आने वाला होता तो गोली चली तो तभी आ जाता वो अपने भक्त को बचाने के लिए। ऐसा ढोंगी और पाखंडी बाबा जो आज जेल में बंद है, जो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, फिर भी उसके अंदर भक्त ये नहीं जान रहे हैं कि उनमें कमियां होते हुए भी वो अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग उन्होंने उनको कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे भोले भाले लोग पता नहीं किस बहकावे में वो आगे बढ़ रहे हैं। हम तो अपने भाइयों को जगाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने वापस अपनी संस्कृति की ओर लाने का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वज राम और कृष्ण है, ना कि ये ढोंगी बाबा रामपाल है। ये तो जो है दुनिया को बरगलाने का काम कर रहा है। अमित जी, मैं एक बात कह रही हूँ सुदेश अमित जी कि जी एक सुदेश जी। श्लोक आता है, रामपाल के जो शिष्य हैं या रामपाल की जो पार्टी है, रामपाल एंड पार्टी, में तो नाम देती हूँ इनको, जी कि जी हमारी पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, पृथ्वी त्रीणि रत्नानि अन्नम जलम सुभाषितम मूढ़ाई पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते। तो इन चेलों ने केवल रामपाल को ही संज्ञा दे दी कि यही भगवान है, और इसमें बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है जी। मेरे गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जो करोथा ये बरवाड़ा आश्रम के अंदर उसका देहांत हो गया था, वो कैसे होया उसके बारे में मेरे को कोई पुष्टि नहीं है। इन्होंने एक बार भी उसको ये नहीं कहा, भी हमारे पास यहाँ फोन भी नहीं करे हमारे गांव में कि आप आ जाओ, आपकी माता जी का देहांत हो गया है और आप उसको ले जाओ। जैसे तैसे किसी और ही जो वहां आए थे संगत वाले, उन्होंने फोन किया, उनकी कोई जान पहचान की होगी, वहां से कोई व्यक्ति भी उसके साथ मतलब उनके साथ नहीं आया अंतिम संस्कार में। दूसरी बात है, उनके बेटे ने भी उनके अंतिम संस्कार में, जो हमारी संस्कृति है मुखाग्नि देने का कार्य जो करते हैं, अपना जो बड़ा बेटा होता है, बड़ी संतान जो होती है, उन्होंने वो कार्य करने से भी मना कर दिया। और जी ये बिल्कुल इन्होंने मेरे ऊपर भी ये कहा, क्योंकि मेरे को एक चर्म रोग की बीमारी थी, मैं अपनी बताती हूँ जी।
चर्म रोग की मेरे ऊपर बीमारी थी और मैं इतनी मतलब भयंकर बीमारी से पीड़ित थी, हद से ज्यादा। तो मेरे को कहा गया कि जब तक आपके सिर पर रामपाल का हाथ नहीं रखा जाएगा, आपकी बीमारी दूर नहीं हो सकती। जी लेकिन मैंने तो कहा चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं रामपाल का हाथ जो अपने सिर पर नहीं रखने दूंगी, और मैं बिल्कुल आज स्वस्थ हूँ। जी ये सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं जी। हमारा यही कर्तव्य है। जो दिनेश जी बात कर रहे हैं ना, मैं इनकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ, और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व इनकी बात से सहमत है कि ये केवल हमारे समाज को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं और सिर्फ अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। मैं भोली भाली जनता से यही अपील करती हूँ कि जो भी कुछ है, या तो रक्षा परमात्मा करने वाला है आपकी, या रक्षा तुम खुद कर सकते हो। दूसरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जी सुदेश जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि रामपाल के भक्त जवाब दें, और आपने बोला कि ये बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, तो आपकी तो मुलाकात रामपाल से खुद हुई है, रामपाल से आपने बात करी, रामपाल से आपने तर्क रखे, तो रामपाल का एटीट्यूड कैसा रहता है? रामपाल क्या खुद आता है? क्या उसमें इतना दम है कि वो खुद जवाब दे सके? क्योंकि करौंथा कांड से पहले भी जब आर्य समाज ने जवाब मांगा था तो रामपाल जवाब देने नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं जी। जैसे भी कोई उसका समारोह होता था, छोटा सा कोई प्रोग्राम होता था, तो पहले ही अगर मैं वहां उपस्थित होती जैसे तैसे, तो उसके कानों में पहले आवाज डाल दी जाती थी कि महाराज जी, सुदेश यहाँ आई हुई है और थोड़ा आर्य समाज की थोड़ी बड़ाई कर दो, ऋषि दयानंद को थोड़ा समाज सुधारक बता दो, और वो प्रभाव में आ जाएगी और वो भी मतलब हमारी संगत में शामिल हो जाएगी। और उसी प्रकार जब मैंने उससे प्रश्न उत्तर किए जी, वो एक भी प्रश्न का उत्तर मतलब स्पष्टता से नहीं दे सका, और बिल्कुल मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। वो तो सिर्फ जी बेड़का के बीन बजाना, क्योंकि ये तो गधे हैं जी। इनके जो चेले हैं वो उनको बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं है। वो कहते ना, गुरु लोभी चेला लालची, और दोनों खेले ताव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। अब जो रामपाल जी अपना जो भाषण दे रहा है, उसके सामने जो व्यक्ति बैठे हैं, उन्होंने ये नहीं पता कि विधवा विलाप और वेद मंत्र में क्या फर्क है। उनके लिए तो विधवा विलाप और वेद मंत्र एक ही है, और उन्हें ये पता ही नहीं कि इसमें इसका सार क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये शब्द कहाँ से निकला है। बस सत वचन महाराज महाराज जी ने जो चीजें कह दी वो बिल्कुल सत्य हैं। और मैं तो यही कह रही हूँ जी, हमें इनके चंगुल से मतलब बचना होगा, और अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने भाई बहनों को बचाना होगा, और इसी के लिए सच्चाई का हम प्रचार करेंगे। जी सुदेश जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। आप उस क्षेत्र से आते हैं। रामपाल के जो अभी रामपाल तो जेल में है और रामपाल का आश्रम अभी भी चल रहा है, तो इसका जो चढ़ावा है वो कहाँ जा रहा है? रामपाल तो जेल में है, वो तो पैसा खर्च नहीं सकता। इसके परिवार के लोग हैं या कौन लोग हैं जो उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका पैसे का इस्तेमाल क्यों रामपाल जो है, रामपाल जेल में होने के बावजूद लोग चढ़ा रहे हैं उनको पैसा? अब मैं अमित जी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को भी बताना चाहती हूँ। अब लड़ाई सिर्फ इसी बात की है। जो रामपाल जी हैं वो जेल के अंदर हैं, वो ना बाहर निकले, ना भूतो ना भविष्य, ना तो वो निकले पहले और ना वो निकले। उनका तो अंतिम संस्कार भी वही होगा। दूसरी बात है, अब ये जो चेले हैं ना, इनकी लड़ाई एक ही बात की है कि अब रामपाल की मतलब जो उसका वो कहते हैं उत्तराधिकारी कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। अब उत्तराधिकारी के ऊपर ये है कि जो जितना पैसा इकट्ठा करेगा, जो जितनी संगत ज्यादा करेगा, जो जितने प्रोग्राम ज्यादा करेगा, उसी को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। अब इनकी लड़ाई सिर्फ इसी बात की है। और अब ये जिसके चेले चपटे जो हैं, वो सोच रहे हैं मैं इससे ज्यादा संख्या में लोगों को बुलाऊं, मैं इससे ज्यादा दान मान करूं, और बस ये कंपटीशन है जी। बाकी रामपाल की पुरानी कैसेट चल रही हैं, पुराने जो साधना चैनल पर चलता है वो चल रहा है, और सिर्फ इसी बात का है। और जो ये जो शादी कर रहे हैं जो मतलब बगैर दहेज के, इसके ऊपर भी एक है जी, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, क्योंकि हमारे पास भी एक ऐसी महिला आई थी कि हमने तो बिना दहेज शादी करी है। मेरे 2 बेटे हैं जी, मैंने भी बिना दहेज शादी करी है। अब वो इनका के दोनों पक्ष, वर पक्ष और वधु पक्ष, दोनों को कहते हैं कि आप बिना दहेज शादी करो, आपका 1000 रुपए का काम 100 रुपए में चलेगा, लाख रुपए का काम 1000 रुपए में चलेगा। और वो जो पैसा है वर पक्ष का और वधु पक्ष का, दोनों का जो पैसा बचा है, उस पैसे को आप संगत में दो।
जी उनका यही खेल है जी। और वो कोई दहेज न लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो दहेज रूपी पैसा है वो रामपाल की संगत में जमा होता है जी। और वहां पर मिठाई वगैरह बना करके और लोगों को जैसे भी चलो वहां अपना आराम से देसी घी का पकवान बने हैं, वहां खाओ पियो मौज करो, आपको कोई चिंता नहीं। तो लोग हैं बेचारे गरीब हैं, वो चले जाते हैं, बाकी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसका परचम तो गिर चुका है जी। जी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये रामपाल जेल में है, उसके चेले चपाटे वो दुकान बंद होने नहीं देना चाहते और उस बिजनेस को हथियाना भी चाहते हैं कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। दिनेश जी आपसे जानना चाहेंगे ये जो उत्तराधिकारी की लड़ाई है, आपको क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे सुदेश जी ने पहले आरंभ में बताया कि ये जो अभी घटना घटी है उत्तराधिकारी की लड़ाई ही हो और वो बढ़ के उसको अब रूप अलग दे दिया गया हो या फिर इसी प्रकार से इनके अलग-अलग गुटों में झगड़ा चल रहा हो और ज्यादा से ज्यादा रामपाल को के नाम पर पैसा इकट्ठा करना, लोगों को बरगलाने की एक साजिश चल रही हो, इस तरह से कुछ घटना घटी हो? जी, दिनेश जी। देखो जी, ये भी हो सकता है और हम जैसा कि बहन जी ने कहा था कि हमारे भगवा को जो है बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और इनके लोगों के माध्यम से जो गुटबंदी चल रही है, उसका भी दोष इस घटना में हो सकता है क्योंकि जो रामपाल है, जो अपने प्रवचनों में और जो अपनी कथाओं में कहता है, वो केवल टारगेट वेद और शास्त्रों को लेकर के करता है। वेद हमारी संस्कृति का मूल है और वेदों की रक्षा के लिए हमारे सनातन भाई अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई पाखंडी अगर हमारे वेद शास्त्रों के प्रति कोई गलत बातें बोलता है तो हमारा खून क्यों नहीं खोलेगा। ऐसा पाखंडी बाबा जिसके रहस्य मैं आपको बताने चलूं तो ऐसे रहस्य हैं जो आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। वो खीर बनती है और खीर में उन अपना मूत्र और थूक मिला करके अपने भक्तों को खिलाता है। जब इतना नीच काम उनके भक्त कर सकते हैं तो वो हर हद तक पार जा सकते हैं अपने भगवान को बदनाम करने के लिए, अपनी संस्कृति को बदनाम करने के लिए। लेडीज बाथरूम में जाती हैं, लेडीज बाथरूम में कैमरे लगा रखे हैं, वहां पर उन लेडीजों को वो लाइव देखता है, या इतना दुष्ट व्यक्ति है वो। और तीसरा, जो पाठ के पैसे होते हैं उसके बहाने सभी दास जितने भी इसके दास हैं उनसे पैसा लूटने का वो काम करता है और नकली बनावटी किताबें बनाता है जिसमें ऐसी बात लिखता है जो कहीं है ही नहीं, असत्य बातों को छाप करके और वो गांव-गांव में अपने भक्तों को भेज करके बांटता है और हमारे गांव के भोले-भाले लोगों को बहकाने का काम करता है। बहुत से गांव में तो हमारे भाइयों ने, हमारे सनातनी भाइयों ने उनके दासों को पीट करके भगाया है। जब इतने पोल सारी खुल गई है, प्रशासन ने पोल खोल दी है और कोर्ट ने उसको सजा दे दी है, फिर भी उनके अंधे भक्त पता नहीं किस नींद में सो रहे हैं, वो क्यों नहीं जाग रहे हैं। मीडिया में बनावटी वीडियो बनाकर खुद को परमात्मा कहने का ये ढोंग रचता है। और कबीर दास जो हमारे जो एक सच्चे भक्त हुए हैं उनको भी उनका नाम लेकर के बताओ, ये अपने आप को भगवान घोषित करने पे लगा हुआ है। दासों की माँ बहन के साथ गुप्त ज्ञान रखता है ये दुष्ट कहीं का। ऐसे दुष्टों को तो सजा की जरूरत नहीं है, इसको तो सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए दुष्टों को, तभी ये देश का और समाज का जो है कल्याण हो सकता है। भाई अमित जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि देश का और समाज का जो कल्याण करने के बजाय अपना कल्याण करने में जुटा है रामपाल और उसके आज के जो कथित भक्त हैं। तो आप भी अगर इसको देख रहे हैं और आप भी अगर रामपाल के भक्त हैं तो इस कार्यक्रम में जो हम सवाल आपसे कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि रामपाल ने आखिर वो गोली पकड़ी क्यों नहीं, क्योंकि वो दावा करता है। हमने आपको इस कार्यक्रम के आरंभ में रामपाल का वो दावा सुनाया और प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक बार फिर सुनाना चाहेंगे वो दावे को। आप लोग दोबारा उस दावे को सुनिए, रामपाल का जो दावा है। ये क्या लिखा इसने, अब मैं इसको पढ़कर भी सुनाता हूं आपको। तो कहते राघवेंद्र सिंह जी के पास जाकर इसने फोन करके बताया कि जब मैंने गोली चलाई तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने हाथों में गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। आपने दावा सुना, रामपाल के मुंह से सुना कि किस प्रकार से वो अपने भक्तों की रक्षा करता है। तो मैं
और मेरे साथ जो भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, दिनेश जी, सुदेश आर्य जी, हम सब उन रामपाल के भक्तों को चैलेंज करते हैं, या तो वो इस बात का जवाब दें कि वो रामपाल गोली नहीं पकड़ सकता, वो ढोंगी है, या फिर वो साबित करें कि रामपाल ने वो गोली क्यों नहीं पकड़ी, रामपाल क्यों नहीं सामने आया। और अगर वो ये तर्क देते हैं कि रामपाल तो जेल में है, तो रामपाल ये भी दावा करता है कि वो बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ होने का दावा करने वाला व्यक्ति अपने आप को क्यों नहीं छुड़ा पाता? तो ये सवाल रामपाल के भक्तों के लिए इस कार्यक्रम में आज हम आप लोगों को के सामने छोड़ के जा रहे हैं। सुदेश जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी और दिनेश जी आप भी जुड़े, और हमने जो भी आज चर्चा की, आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने और अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।